ये महान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर को बड़ी बरकत आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 8 अध्याय, दीपकों को जलाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर ये कह, जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब सातों दीपकों का प्रकाश दीवट के सामने हो। इसलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया और वह दीवट के सामने उजियाला दे। दीवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात ये पाए से लेकर फूलों तक के गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट को बनाया। लेवियों का शुद्धिकरण और अर्पण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर, और उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वह स्वांग मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं और वे अपने को शुद्ध करें। तब वह तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले और पाप बलि के लिए दूसरा बछड़ा लेना। तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने पहुंचाना और इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठा करना। तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना। इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे और वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें। तो लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनको हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। इस प्रकार तू उन्हें इसराइलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधी सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करें, क्योंकि वे इसराइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। मैंने उनको सब इसराइलियों में से एक एक स्त्री के पलौठे के बदले अपना कर लिया है। इसराइलियों के पलौठे चाहे मनुष्य के हों चाहे पशु के, सब मेरे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश से सब पलौठों को मार डाला। और मैंने इसराइलियों के सब पलौठों के बदले लेवियों को लिया है। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इसराइलियों में से दान करके दिया है। वे मिलाप वाले तंबू में इसराइलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि वे इसराइली पवित्र स्थान के समीप आएं, तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। लेवियों के विषय यहोवा की ये आज्ञा पाकर मूसा, हारून और इसराइलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। लेवियों ने तो अपने आप को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को भी धो डाला। हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उसके लिए प्रायश्चित भी किया। और उसके बाद लेविया और हारून उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना सेवा कार्य करने गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को लेवियों के विषय में दी थी उसी के अनुसार वे उनसे व्यवहार करने लगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वे ये है कि 25 वर्ष को आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करें। और जब 50 वर्ष के हों तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें और किसी प्रकार का सेवा कार्य ना करें। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाएं उनके विषय तो उनसे ऐसा ही करना। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।